कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु देश का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। आईटी हब, चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें और लग्जरी अपार्टमेंट्स। लेकिन इन्हीं चमकती जिंदगियों के बीच छुपा था एक ऐसा काला सच जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में भाष्यम सर्कल के पास वाटल नागराज रोड पर 5वें ब्लॉक की 17वीं बी क्रॉस में एक आलीशान मकान था। यही रहता था जैन परिवार। घर के मुखिया थे जय कुमार जैन, एक सफल कपड़े के थोक व्यापारी। व्यवसाय अच्छा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी और जिंदगी बाहर से पूरी तरह सटल लगती थी। परिवार में थी पत्नी पूजा, 15 साल की बेटी राशि। राशि का नाम बदला हुआ है और उससे छोटा एक बेटा। जय कुमार जैन मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मेढ़ गांव के रहने वाले थे। मेहनत, व्यापार और किस्मत ने उन्हें बेंगलुरु की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बाहर से देखने वालों को लगता था यह एक परफेक्ट फैमिली है। सुख था, शांति थी, सम्मान था और भरपूर दौलत थी। ऐसा परिवार जिसे देखकर कोई भी यही कहे, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। 41 वर्षीय जय कुमार जैन अपनी बेटी राशि को जान से ज्यादा चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे, नाम कमाए और एक साफ पहचान बनाए। लेकिन जय कुमार जैन ये नहीं जानते थे कि जिस बेटी के सपनों की हिफाजत के लिए वो इतनी सख्ती और पाबंदी कर रहे हैं, वही बेटी एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। और फिर एक रात ये खुशहाल घर एक ऐसी आग में जल उठा जो सिर्फ दीवारों को नहीं, रिश्तों को भी राख कर गई। आगे की कहानी में वो रात आएगी जब एक पिता अपने ही घर में जिंदगी की आखिरी सांसें लेने वाला था। 17 अगस्त 2019 को शनिवार का दिन था। उस शाम जय कुमार जैन की पत्नी पूजा और उनका बेटा पुडुचेरी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने वाले थे। शाम करीब 7 बजे जय कुमार जैन पत्नी और बेटे को अपनी कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए निकले। उस वक्त घर पर सिर्फ एक ही इंसान मौजूद था, 15 साल की बेटी राशि। पत्नी और बेटे को स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार जैन घर वापस लौट आए। घर लौटे तो बाप और बेटी ने साथ बैठकर रात का खाना खाया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। रात गहराने लगी। थोड़ी देर बाद राशि अपने पिता के कमरे में आई। उसके हाथ में दूध से भरा एक गिलास था। गिलास आगे बढ़ाते हुए वो बोली, पापा दूध पी लीजिए। आमतौर पर रात को सोते समय यह काम जय कुमार की पत्नी किया करती थीं, लेकिन उस रात पत्नी घर पर नहीं थी और आज यह फर्ज बेटी निभा रही थी। जय कुमार जैन ने दूध पी लिया। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दूध उनकी जिंदगी का आखिरी घूंट साबित होने वाला है। अगली सुबह 18 अगस्त 2019 रविवार सुबह करीब 7 बजे पड़ोसियों की नजर जय कुमार जैन के मकान के बाथरूम की खिड़की पर पड़ी। वहां से तेज धुआं और आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। उसी वक्त घर के अंदर से राशि की चीखें भी सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने घर के अंदर घुसकर बाथरूम में लगी आग को बुझाया और जब आग शांत हुई तो बाथरूम के अंदर दमकल कर्मियों ने देखा जय कुमार जैन का झुलसा हुआ शव पड़ा था। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग में जलकर उनकी मौत की खबर जैसे ही बाहर फैली, पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। देखते ही देखते जय कुमार जैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जिस किसी ने भी यह सुना कि एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी अपने ही घर में जलकर मर गया, वो हैरान रह गया। आग बुझाने के दौरान ही राजाजी नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौका ये वारदात पर पुलिस ने तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले मृतक की बेटी राशि से सवाल किए गए। राशि ने पुलिस को बताया कि सुबह उसके पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे। उसी दौरान अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग की चपेट में आकर उसके पिता बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय घर पर मौजूद युवक
प्रवीण ने भी पुलिस को यही बताया कि आग लगते ही उसने और राशि ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान उन दोनों के हाथ पैर भी आंशिक रूप से झुलस गए, क्योंकि मामला एक धनाढ्य और प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से जुड़ा था। इसीलिए स्थानीय पुलिस ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी। खबर मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त बी धनंजय कुमार और डीसीपी एन शश कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी। मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने और प्रारंभिक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने जय कुमार जैन का शव पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भिजवा दिया। लेकिन यहीं से इस मामले ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। पुलिस की शुरुआती जांच में यही अंदाजा लगाया गया कि व्यवसायी जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसने के कारण हुई होगी। मकान के भीतर फैली जली हुई गंध, जले हुए फर्नीचर और आग के निशान पहली नजर में इसी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जय कुमार जैन के शव की स्थिति को ध्यान से देखा, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शरीर पर मौजूद जख्म, जलने के निशानों की प्रकृति और कमरे की हालत सब कुछ सामान्य हादसे जैसा नहीं लग रहा था। प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। इसी वजह से पुलिस ने इस मामले को संदेहास्पद मानते हुए केस दर्ज किया और गहन जांच शुरू कर दी। इस सनसनीखेज मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी एन शश कुमार ने तुरंत अलग अलग पुलिस टीमें गठित की और साफ निर्देश दिए कि सच्चाई किसी भी कीमत पर सामने आनी चाहिए। पुलिस टीमों ने आसपास रहने वाले लोगों, पड़ोसियों और बच्चों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। जैसे जैसे सवाल बढ़े, वैसे वैसे कहानी का एक चौंकाने वाला पहलू सामने आने लगा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक जय कुमार जैन की नाबालिग बेटी राशि और पास में रहने वाले युवक प्रवीण के बीच प्रेम संबंध थे। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन प्रवीण जय कुमार के घर पर मौजूद था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। अब साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हो सकती है। जब पुलिस ने घर की बारीकी से तलाशी ली, तो फॉरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के धब्बे मिले, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। फर्श और दीवारों पर भी खून मिटाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इन सब सबूतों ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पूरा मामला साफ हो गया। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने से नहीं, बल्कि जलाए जाने से पहले धारदार हथियार से की गई हत्या के कारण हुई थी। यानी आग सिर्फ एक साजिश थी, ताकि हत्या को हादसे का रूप दिया जा सके। यह रिपोर्ट मिलते ही उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी दी गई। अब पुलिस का शक सीधे मृतक की बेटी राशि और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर जा टिका। सवाल सिर्फ एक था, क्या प्यार में अंधे होकर बेटी ने पिता के खून से हाथ रंग दिए? सच बहुत जल्द सामने आने वाला था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन राशि और प्रवीण दोनों को हिरासत में ले लिया। घटना के संबंध में दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की गई, ताकि किसी तरह की कहानी आपस में न मिल सके। इसी दौरान पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए। कॉल डिटेल्स, चैट्स और मैसेजेस खंगाले जाने लगे। शुरुआत में दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। कभी बयान बदले गए, कभी चुप्पी साध ली गई। लेकिन जब सख्ती बढ़ी और सवाल सीधे सबूतों के साथ पूछे जाने लगे, तो दोनों सवालों में उलझते चले गए। उनके जवाबों में बार बार विरोधाभास सामने आने लगा। आखिरकार दबाव के आगे दोनों टूट गए। राशि और उसके प्रेमी प्रवीण ने कबूल कर लिया कि जय कुमार जैन की हत्या उन्होंने मिलकर की थी और बाद में उसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद डीसीपी एन शश कुमार ने सोमवार 19 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर गहन जांच की और महज 24 घंटे के भीतर जय कुमार जैन हत्याकांड को सुलझा लिया। पुलिस ने मृतक की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी राशि और उसके 19 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया, जिसे घर के भीतर ही छिपाकर रखा गया था। इसके अलावा खून से सना हुआ गद्दा, कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पुलिस ने जब्त कर लिए। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, हत्या की जो कहानी सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार,
गुस्सा, डर और एक पिता की मौत सब कुछ शामिल था। अब सवाल यह था कि आखिर एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या जैसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? वो कौन सी मजबूरी थी जिसने इस रिश्ते को खून में रंग दिया? जय कुमार जैन की बेटी राशि बेंगलुरु शहर के ही एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। इसी स्कूल में जय कुमार जैन के पड़ोस तीसरे ब्लॉक में रहने वाला युवक प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। कुछ महीने पहले कंपनी ने कई कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर कुछ लाख रुपए देकर नौकरी से हटा दिया था। यही रकम प्रवीण के पिता ने बेटे के नाम बैंक में जमा कर दी थी और उस पर मिलने वाले ब्याज से ही पूरे परिवार का गुजारा चल रहा था। प्रवीण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। राशि और प्रवीण की दोस्ती कोई नई नहीं थी। दोनों पिछले करीब 5 सालों से एक दूसरे को जानते थे और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। प्रवीण राशि से उम्र में लगभग 3 साल बड़ा था। उस समय राशि 10वीं कक्षा की छात्रा थी, जबकि इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद प्रवीण ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया था। अब दोनों अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते थे, इसलिए आमने सामने मुलाकातें कम हो गई थीं। इस दूरी को पाटने के लिए राशि और प्रवीण अक्सर मोबाइल फोन पर घंटों बातें और चैटिंग में लगे रहते थे। लेकिन बेटी की यह बदलती दिनचर्या पिता जय कुमार जैन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मॉडल बनने की चाह, देर रात तक मोबाइल पर बातें करना और हर वक्त फोन में उलझे रहना, इन सब बातों ने जय कुमार की चिंता बढ़ा दी थी। बेटी को लेकर जय कुमार के मन में बड़े और सुनहरे सपने थे। वो चाहते थे कि राशि पढ़ लिखकर जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। यही वजह थी कि उन्हें राशि और प्रवीण की नजदीकियां भी नागवार गुजरती थीं। जय कुमार ने कई बार साफ शब्दों में बेटी को प्रवीण से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी थी, लेकिन राशि को पिता की ये पाबंदियां मंजूर नहीं थीं। यहीं से पिता और बेटी के रिश्ते में खामोश टकराव शुरू हो चुका था। एक ऐसा टकराव जो आगे चलकर एक भयानक अंजाम तक पहुंचने वाला था। अपनी लंबाई और व्यक्तित्व की वजह से राशि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती थी। उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था और वो खुद को भीड़ से अलग दिखाना चाहती थी। उसकी सहेलियां भी उसी सोच की थीं। जब भी आपस में बातें होती तो चर्चा सिर्फ मॉडलिंग, फिल्मों और पर्दे पे दिखने वाले रोमांस तक ही सिमट जाती थी। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। कुछ समय पहले राशि ने अपने परिवार को गुमराह किया था। उसने सहेलियों के साथ शहर से बाहर घूमने का बहाना बनाया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई चली गई थी। मुंबई में राशि करीब 4 दिन तक रही। इस दौरान उसने कई फोटो शूट कराए और कुछ फैशन शो में भी हिस्सा लिया। मुंबई पहुंचने के बाद राशि ने अपनी मां को फोन कर बताया कि वो मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के इस तरह चुपचाप मुंबई चले जाने की जानकारी जब पिता जय कुमार जैन को हुई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राशि के घर लौटते ही जय कुमार ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद जो बात सामने आई, उसने पिता के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। जय कुमार को राशि की सहेलियों से पता चला कि राशि उनके साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। यह जानकर जय कुमार पूरी तरह टूट गए और बेहद नाराज हो गए। बचपन को पीछे छोड़कर राशि अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता को उसके बदले रंग ढंग, फैशन और आजादी की चाह देखकर हर वक्त चिंता सताती रहती थी। लेकिन उधर राशि के ख्यालों में हर पल अपने दोस्त से प्रेमी बने प्रवीण की ही तस्वीर घूमती रहती थी। वो चाहती थी कि प्रवीण हर समय उसके सामने रहे, उसके साथ रहे। पिता की बढ़ती सख्ती और पाबंदियों के बाद राशि और प्रवीण चोरी छिपे शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। जब पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात राशि ने प्रवीण को बताई तो प्रवीण ने उसे एक दूसरा मोबाइल दिला दिया। अब राशि उसी मोबाइल से छिप छिप कर प्रवीण से बातें करने लगी, लेकिन यह राज ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाया। जल्द ही जय कुमार को इस दूसरे मोबाइल की भी भनक लग गई और उन्होंने वह फोन भी छीन लिया। यही वह पल था जब राशि का मन पूरी तरह विद्रोही हो चुका था। अब पिता और बेटी के बीच सिर्फ मतभेद नहीं बल्कि टकराव जन्म ले चुका था। एक ऐसा टकराव जो बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाला था। पिता की लगातार हिदायतों, सख्ती और रोक टोक से राशि अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसने अपनी हर तकलीफ, अपनी नाराजगी और अपनी खोई हुई आजादी की बात अपने प्रेमी प्रवीण को बता दी। राशि ने साफ शब्दों में कहा
कि अब वो इस कैद जैसी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती है और इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। पुलिस पूछताछ में हत्या के आरोप में गिरफ्तार नाबालिग बेटी राशि ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि वो पिछले करीब 1 महीने से अपने ही पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान राशि ने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के अलग अलग तरीकों की जानकारी जुटाई। फिर अपने प्रेमी प्रवीण के साथ मिलकर उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की ठान ली। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार जैन की हत्या करने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनकी योजना नाकाम हो जाती थी। आखिरकार 17 अगस्त का दिन आ ही गया, जब राशि की मां और छोटा भाई पुडुचेरी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने चले गए, तो घर में सिर्फ पिता और बेटी ही बचे। यही वो मौका था जिसका दोनों को इंतजार था। उस रात राशि पूरी तरह तय कर चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। योजना के मुताबिक खाना खाने के बाद राशि अपने पिता के लिए दूध लेकर आई, लेकिन उस दूध में उसने नींद की 6 गोलियां मिला दी थीं। कुछ ही देर में जय कुमार जैन बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़े। राशि ने पहले उन्हें आवाज दी, फिर हल्के से थपथपाया ताकि यह पक्का हो जाए कि पिता पूरी तरह होश खो चुके हैं। संतुष्ट होने के बाद राशि ने प्रवीण को फोन किया और घर बुला लिया। प्रवीण अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। घर में मौजूद चाकू और प्रवीण के द्वारा लाई गई चाकू से दोनों ने मिलकर बिस्तर पर बेहोश पड़े जय कुमार जैन के गले और शरीर पर बेरहमी से कई वार किए। कुछ ही पलों में जय कुमार जैन की मौत हो चुकी थी। इसके बाद दोनों ने शव को घसीटते हुए बाथरूम तक पहुंचाया। हत्या के सबूत को मिटाने के लिए कमरे में फैले खून, फर्श और दीवारों पर लगी छींटों को साफ किया। खून से सनी बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोई और सूखने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों अगली चाल की योजना बनाने लगे। सुबह करीब 7 बजे राशि घर से बाहर निकली और 3 बोतलों में पेट्रोल लेकर लौट आई। इसके बाद दोनों ने बाथरूम में रखी लाश पे पेट्रोल डाला और आग लगा दी ताकि इस जघन्य हत्या को हादसे का रूप दिया जा सके। लेकिन वे ये भूल गए थे कि सच कितनी भी आग में जलाया जाए वो राख नहीं होता। जैसे ही पेट्रोल ने आग पकड़ी, बाथरूम के भीतर से तेज लपटें और घना धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और काला धुआं निकलता देख पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। घबराए पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन कर दिया। उसी दौरान राशि ने पूरी तैयारी के साथ एक मासूम बेटी का नाटक शुरू किया। वो मदद के लिए शोर मचाने लगी और लोगों को बताने लगी कि उसके पिता बाथरूम में नहाने गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, जिसमें वो झुलस गए। इस तरह राशि और प्रवीण ने पूरी कोशिश की कि इस जघन्य हत्या को एक हादसे का रूप दिया जाए, लेकिन सच ज्यादा देर तक आग की आड़ में छुप नहीं सका। हत्या का खुलासा होने के बाद जब पुलिस ने राशि को गिरफ्तार किया तो पूरा परिवार सन्न रह गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बेटी को अपने पिता की हत्या का जरा भी मलाल नहीं था। सोमवार की शाम राशि की मां और छोटा भाई भी पुडुचेरी से लौट आए। मां का बयान और भी दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, शायद हमारी परवरिश में ही कहीं कोई कमी रह गई थी। परिवार ने जब राशि से अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उधर प्रवीण के माता पिता को अपने बेटे के इस प्रेम संबंध की कोई जानकारी नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद प्रवीण ने पुलिस को बताया कि वह जय कुमार जैन से नाराज था। उसका कहना था कि जय कुमार ने उसे सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी और अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने राशि का मोबाइल फोन भी छीन लिया था और यही बातें प्रवीण के मन में नफरत की जड़ बन चुकी थी। लेकिन जिस नफरत ने एक पिता की जान ली, उसने 2 परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। मंगलवार को हत्या रूपी बेटी राशि से मिलने कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। लड़की की मां भी घर से बाहर नहीं निकली। पूरे परिवार पर मानो सन्नाटा और शर्म का साया था। पुलिस पूछताछ में राशि ने यह दावा किया कि उसने अपने पिता पर खुद चाकू से वार नहीं किया था, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि घटना के समय वो वहां मौजूद थी। मंगलवार को राजाजी नगर पुलिस ने नाबालिग आरोपी राशि को किशोर न्याय बोर्ड यानी जेजीबी के सामने पेश किया।
जेजेबी के आदेश के बाद राशि को बल्कियारा बाल मंदिर भेज दिया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी कार्रवाई के दौरान राशि बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। जब उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने ले जाया गया तो उसके चेहरे पर अपने पिता की हत्या को लेकर जरा भी पछतावा या पश्चाताप नहीं दिखा। उधर राशि के प्रेमी प्रवीण को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हत्या करना कोई आसान काम नहीं होता। प्रवीण और राशि ने इस साजिश को अंजाम देने से पहले अपनी तरफ से हर एहतियात बरती। दोनों की कोशिश यही थी कि इस जघन्य अपराध को एक हादसे का रूप दिया जाए, लेकिन वे यह भूल गए थे कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह एक चेतावनी है। बेटा हो या बेटी, माता पिता को उनके चरित्र, संगत और मानसिक स्थिति पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे माँ बाप की आंखों में धूल झोंककर गलत रास्तों पे उतर जाते हैं तो उन्हें संभाल पाना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है और तब एक पूरा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।